समझ में नहीं आ रहा, बात करूं तो किससे करूं। इतनी लेट आई को भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। मल्हार, मैंने मोक्ष को सुला दिया है। तुमने कल रात को भी खाना नहीं खाया। ये लो, दूध पी लो। सब सो गए संपदा, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोशियां जो पास है, मैं तुमसे कहूँगा कभी। बांट लूँगा मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। मल्हार जी भी उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम मुझसे और मोक्ष से दूर जाने के लिए राजी हो गई हो, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कल्याणी, हम तीनों फिर से साथ होंगे।
बस अगले कुछ दिनों के लिए जो मुझे संपदा को अपना कर अपना नाटक करना है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। कमरे की लाइट्स भी ऑफ हो गई। ये सब आखिर हो क्या रहा है? मल्हार जी ने संपदा को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सब नहीं होगा तो मल्हार जी और संपदा का दूसरा बच्चा कैसे होगा? नहीं कल्याणी, डोंट बी स्टूपिड। तुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कल्याणी। न संपदा कभी मेरे करीब आएगी और ना मैं रचित को तुम्हारे करीब आने दूंगा। अरे अब्दुल मान जा। हटो यहाँ से। अरे आप मान जाओ, आई बाबा को सोने दो, सुबह बात करना उनसे। ये क्या बदतमीजी है? हटो यहाँ से। अरे अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। मुझे कल्याणी से इंपॉर्टेंट बात करनी है, छोड़ो। अरे आई बाबा सो गए हैं, सुबह बात करेंगे, अभी गुड नाइट। उठो यहाँ से, उठो। गुड नाइट। उठो यहाँ से। अरे चलो, चलो यहाँ से बाहर। अरे नहीं, पल आई ने मना किया है, अभी आई की बात हम काट नहीं सकते। चलो सोएंगे। अच्छा ओके, 1 मिनट। हाँ चलो सोएंगे। क्या कर रहे हो आप? नहीं अभी पढ़ाई नहीं करनी, बाद में करनी। हाँ, सोने से पहले जादू देखो। ये कैसा जादू है? पढ़ाई नहीं करनी है मुझे अभी। दोबारा कभी मेरे कमरे में आओगे? लग रही है। नहीं, आई ने मना की। आज के बाद से ना मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। आई लग रही। कल्याणी, तुम जितना दूर जाने की कोशिश करोगे मुझसे, मैं उतना तुम्हारे करीब आऊंगा। और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि अगले 24 घंटे में तुम खुद चल के मेरी बाहों में आओगी। नहीं कल्याणी, तुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। तुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। नहीं बेटे, नहीं रोते नहीं। मोक्ष, नहीं रोते नहीं। क्या हुआ? सो जा। मच्छर काट रहे हैं? मच्छर तो नहीं है। सो जा। कहीं पिल्लू को मच्छर ने तो नहीं काट लिया? पता नहीं संपदा ने गुड नाइट लगाया भी होगा या नहीं। तुझे भी मेरी तरह कल्याणी की याद आ रही है ना? दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। फिक्र मत कर, बस कुछ दिन की बात और है, फिर मैं तेरी आई को वापस ले आऊंगा। सो जा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें नाटक करना होगा कि हमें आई की जरूरत ही नहीं है। मेरा साथ देगा ना तू? थैंक गॉड, लगता है मल्हार जी ने संभाल लिया। मैं वो टेस्ट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू डॉक्टर। कल्याणी, आई तुम इतनी सुबह सुबह? ठंड लग रही है ना तुम्हें? ये लो, ठंड लग रही है ना तुम्हें? रहने दो, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? पहले तुम बताओ, तुम रात भर कमरे के बाहर थी क्या? हाँ आई, अब क्या करती? उस रचित के साथ एक कमरे में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आई तुम बताओ, तुम्हारी ऐसे आंखें सूजी हुई क्यों है? अरे रहने दो ना कल्याणी, तुम्हें ठंड लग रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं भी ले लेती हूँ बस। बस तुम बताओ, तुम्हारी आंखें क्यों सूज गई? रात भर सोई नहीं तुम? नहीं, बस ऐसे ही।
तुम अभी डॉक्टर से बात कर रही थी क्या? हाँ, पापा के एक फ्रेंड है पीडियाट्रिशियन, उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद दी है आई। उन्होंने कहा है कि चांसेस हो सकते हैं कि मल्हार जी की फैमिली में से किसी और का बोन मैरो बिल्लू के बोन मैरो से मैच कर जाए। सच? हाँ, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और फिर तो हमें संपदा की भी जरूरत नहीं है। बस ये बात तो तुरंत मल्हार को बतानी चाहिए कल्याणी। नहीं, आई रुको, शांत हो जाओ। आई अभी नहीं, इतनी जल्दी हम ये बात मल्हार जी को नहीं बता सकते। डॉक्टर ने कहा है चांसेस है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, और मल्हार जी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए अभी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला ना तो वो संपदा को खुद से दूर करने लगेंगे। फिर तुम्हें पता है ना संपदा कैसी है, हमें सोच समझ के काम करना होगा। और हाँ, हमें ना संपदा के प्रेग्नेंट होने से पहले उसका ना ब्लड सैंपल लेना होगा, ताकि हम ये जांच करवा पाए कि कहीं उसके अंदर ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आने वाले बच्चे की हेल्थ पे असर हो। उसके ब्लड सैंपल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। ये घर वाले भी ना माँ बनने के चक्कर में इतना ड्रामा करते हैं। कम से कम दूध वूध बनाने के लिए तो कोई बाई रखते यार। संपदा, खबरदार जो ये ख्याल अपने मन में भी लाया तो। खुश नसीब समझो अपने आप को जो तुम्हें अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने का मौका मिल रहा है। जिस माँ से ये हक छीना चाहता है ना, वो कैसा फील करती है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। मुझसे पूछो कितना दर्द होता है। और एक बात और याद रखना, तुम्हें मल्हार जी की लाइफ में एंट्री दोबारा सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि तुमने वादा किया है कि तुम मेरे पिल्लू का ख्याल रखोगी। और अगर तुम ये वादा पूरा करने में जरा सा भी चूकी ना संपदा, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, समझी? एक्सक्यूज मी, पति मेरा, बच्चा मेरा, परिवार मेरा। तुम कौन होती हो मेरे परिवार के फैसले लेने वाली? मेरे परिवार की चिंता तो तुम करना ही मत। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के इस हिस्से में तुम्हें आने के लिए मना किया है ना? चली जाओ यहाँ से, चलो चली जाओ यहाँ। संपदा, I'm so sorry संपदा, दिखाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दिखाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? बहुत दर्द हो रहा है। I'm so sorry संपदा, I'm really sorry। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे चाकू है। पागल हो गए तुम? कितना खून बह रहा है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था करने का। ये छुरी यहाँ पता नहीं ऐसे कौन रख गया। कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे लगी ये चोट? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, कल्याणी के साथ तुमने जबरदस्ती शादी तो कर ली रचित, लेकिन जबरदस्ती उसके दिल में जगह नहीं बना सकते तुम। आज कल्याणी तुम्हारी हरकतों का साथ दे रही है क्योंकि वो मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए। लेकिन मोक्ष के लिए उसको जो भी करना था ना, उसने कर दिया है। अब तुम जबरदस्ती उसको अपने पास नहीं खींच सकते। एक बात याद रखना, औरत को कभी कमजोर मत समझना।
आज ये माँ अपनी कमजोर बेटी का साथ दे रही है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा ना हो जाए कि ये माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना हो जाए। वैसे कल्याणी के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आपको जो समझना है समझिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कल्याणी का प्यार पाके रहूंगा। मेरे होते हुए वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन जरूर आएगा। आपके जीते जी कल्याणी कबूल करेगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इसी बात पे मुंह मीठा। क्या कर रही हो? आपकी बहू है, पैर छू रही है आपकी। मैं वही बताने आया हूं आपको। क्या? मैंने और संपदा ने अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया है। होश में हो मल्हार? जानते हो क्या कह रहे हो? ये लड़की तुम्हें एक पराये मर्द के लिए एक दिन के बच्चे के साथ छोड़ के चली गई थी, उसके लिए तुम ये बात कह रहे हो? मैं मानती हूँ काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, एक ऐसी गलती जो माफी के भी लायक नहीं है। लेकिन अब मैं मेरी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी मोक्ष और मल्हार की सेवा में बिताना चाहती हूँ। संपदा, देखो तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। और मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वरा, ये हो क्या रहा है? वहाँ कल्याणी पागलों जैसी बैठी है और यहाँ तुम, अरे तुम दोनों को समझ में भी आ रहा है? तुम इस लड़की को माफ करने जा रहे हो? जरा अपने साल भर के बच्चे को पूछो, क्या वो इसे माफ करने के लिए तैयार है? अपने जन्म देने वाली माँ को माफ करने के लिए इनकार करेगा? और तुम बड़े दानवीर बनने चले हो। आप हमारे परिवार के मामलों में दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। आज हमारे परिवार को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है वो सब आपके परिवार की बेटियों की देन है, जिनकी वजह से हमारे परिवार पर संकट आया है। मैं तो चाहता हूं उन्हें नरक में भी जगह ना मिले। दादा, कीड़े पड़े उन पर। दादा, आप चलिए मेरे साथ, आप कमरे में चलिए। संपदा, सामान पैक करना शुरू कर दो, हमें औरंगाबाद छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा ट्रांसफर हो गया है। औरंगाबाद से थोड़ा आगे जाके एक छोटा गांव है, देपेवाड़ी, वहां। देपेवाड़ी? पर ऐसे छोटे से गांव में जाके हम क्या करेंगे? मतलब ये सब कब हुआ? आज ही ट्रांसफर लेटर आया है। नहीं, मतलब इतने छोटे से गांव में सारी सुविधाएं होंगी? मेरा मतलब है हॉस्पिटल, जनरल स्टोर सब होगा वहां पे? हम दोनों हैं ना एक दूसरे का साथ देने के लिए, और फिर तुम हो घर संभालने के लिए और मोक्ष को संभालने के लिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम फिक्र मत करो। हरगिज नहीं, उस छोटे से गांव में मेरा रह पाना इम्पॉसिबल है। ये तो बस शुरुआत है संपदा, अभी तो तुम्हारी राह में और बहुत अड़चनें आनी बाकी है, और तुम्हारी मुश्किलें तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक तुम खुद ये सच नहीं कर देती कि आखिर तुमने रचित के साथ मिलकर कल्याणी को मजबूर कैसे और क्यों किया। ढील दीजिए अनुप्रिया जी। संभाल के। मल्हार ध्यान से देखिए ना, उसकी पतंग देखिए, ध्यान रखिए।
ढील दीजिए अनुप्रिया जी। हाँ। नाना, you are useless. सॉरी। अनुप्रिया जी, आपके पति तो कच्चे खिलाड़ी निकले। रचित, जिंदगी में अगर अगली बार इस लहजे से अनुप्रिया जी से बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। I'm sorry. रहने दीजिए सार्थक जी, जब मल्हार इसकी पतंग काटेगा ना तो इसकी अकड़ अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, कौन किसकी पतंग काटेगा ये अभी पता चलेगा। मल्हार सर, हारने के लिए रेडी? इतना उड़ मत रचित, मैं मेरे मल्हार जी को तुझसे कभी हारने नहीं दूंगी। देशमुख, डील देना। मेरे हाथ में ना इतनी ही ग्रिप है। सुन के अच्छा लगा वैसे। इसका मतलब कि जब तुम मुझे पकड़ोगी तो जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी। शट अप, ओके? कल्याणी, थोड़ी सी डील दो ना। कर तो रही हूँ रचित। कल्याणी, ऐसे करके पकड़ो। कल्याणी, ऐसे करके पकड़ो, नहीं तो हम हार जाएंगे। कल्याणी, क्या कर रही हो यार? खुद ही कर ले। बाबा वेरी गुड, गंदे अंकल को काट डालो, मतलब पतंग को काट डालो, काट डालो। डील 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 डील। वेरी गुड बाबा। आई ये स्टीयरिंग मैं चलाता हूँ गाड़ी का, बताओ किधर लेके जानी है? ना ना, मैं बहुत बढ़िया चलाता हूँ। वो देखो क्या मस्त चल रही है। अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ। आपको मेरी मदद तो नहीं चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, जीत ले तू, क्योंकि तू जीतेगा उसके बाद ही कल्याणी ये बात सबके सामने खुलकर कहेगी कि वो तेरे साथ मेरी बनाई हुई कैनपी में रात गुजारना नहीं चाहती। मल्हार संभल के। मल्हार, हाँ Come on, मल्हार। अरे मल्हार, वहां ध्यान दो ना। समझा, पकड़ो। क्या? अरे मल्हार, 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 वहां ध्यान दो।